पोजीशन रहती है। तो ये एक चीज़ है जो हमें ज़रूर करानी चाहिए, ताकि लोग, जैसे डेथ हो जाती है उसके बाद ऑर्गन्स उसके काम के तो नहीं होते, लेकिन बहुत से दूसरे लोगों का वो फायदा कर सकते हैं। तो इस चीज़ को हमें बढ़ावा देने की बहुत ज़रूरत है। मैम, जो ऑर्गन रिट्रीवल सेंटर जो है, वो किस स्टेज पे है? मैं शेयर कर, लेट मी शेयर विद यू। गवर्नमेंट ने नोटो बनाई है। नोटो इज नेशनल ऑर्गेनाइजेशन और टिश्यू एंड ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। उसके अंदर 7 रोटो हैं और एक रोटो पीजीआई चंडीगढ़ में था, मेरे अंडर ही था, रीजनल। और 3 होते हैं, नोटो फॉर नेशनल, रोटो फॉर रीजनल एंड सोटो फॉर स्टेट। 7 रोटो थे, उसमें एक पीजीआई चंडीगढ़ का था जिसमें मैं ही इंचार्ज था, मैंने उसका एक नोडल अफसर बना रखा था। और उसके आगे हमारे पास 7 स्टेटें थी, हर स्टेट में एक रोटो बनाया था। आपके यहाँ भी जो है, और सोटो जो है पंजाब का अमृतसर मेडिकल कॉलेज, पहले अमृतसर था फिर पटियाला कर दिया गया। तो अब ऐसा है कि एक सोटो था, बट अगर एम्स बठिंडा चाहता है, प्रपोज करेगा, तो वेरी पॉसिबिलिटी कि गवर्नमेंट चूंकि चाहती है कि ये फैले, तो एक स्टेट में 2 भी दे सकती है। और एम्स बठिंडा को देने का रीजन भी है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, ये स्टेट के बाहर भी रख के दे सकते हैं। तो इनका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है, पैसा दिया जाता है और डेवलप किया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं 2-3 चीज़ें आपसे शेयर करना चाहूँगा। एक तो मेरा ये मानना है, फॉर्चुनेटली मैं काफ़ी देर से जुड़ा हुआ हूँ हेल्थ मैनेजमेंट में, हॉस्पिटल में। मेरा जो ना कि जितने मर्जी अच्छे डॉक्टर हों, जो हमारे पास बहुत हैं, एंड नॉट दिस एम्स बठिंडा, हिंदुस्तान में ही गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में बड़े बड़े कॉम्पिटेंट डॉक्टर पड़े हैं। शायद सिस्टम ऐसा है कि वो नहीं कर पाते किसी कारण, लेकिन एम्स बठिंडा में बहुत अच्छे डॉक्टर के साथ बड़ा अच्छा सिस्टम है। और वी आर डिटर्मिन्ड, इसीलिए आपने बनाया कि एक तो किया तो आपको बता दें, और वी आर नॉट गोइंग टू स्टॉप। आपका कोऑपरेशन इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल होने में बहुत सहयोग देगा। हम अपना 100% जरूर करेंगे और करते रहेंगे, मोर देन 100% मैं कमिट करता हूँ जहाँ से। लेकिन आपसे ये विनती करता हूँ कि आप लोगों में स्प्रेड करो कि ये फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल है, और लोग अपने आप को चेकअप कराएं, अच्छी सेहत रखें, ओबेसिटी ना रखें, नमक कम खाएं, साल्ट ना, मीठा ना खाएं। लेकिन इन अनलाइकली इवेंट की जब वो बीमार हो, तो एम्स बठिंडा पे विश्वास करें, हमारी टीम पे विश्वास करें, हम रिलेंटलेसली डेवलप करेंगे। वी आर गोइंग टू मेक इट ए वेरी सक्सेसफुल प्रोग्राम। और उस सक्सेसफुल के लिए जो स्टेक होल्डर हैं, एक हम हैं, एक आप हैं, एक पब्लिक है और एक गवर्नमेंट है। तो कुछ स्टेक होल्डर बड़े अच्छे हैं जिनका मुझे मालूम है, और आप भी बहुत अच्छे हो। मैंने एम्स दिल्ली में भी देखा है, बठिंडा में। यहाँ भी आपको ये अपील करने के लिए बुलाया है कि आपके सहयोग के बिना ये कामयाब नहीं होगा, और आपका जहाँ जहाँ सहयोग मिला, जो एम्स बठिंडा को पहले दिन से मिल रहा है, तो इसमें भी आप पूरा सहयोग करें, और जो हमारी तरफ से है पूरी हेल्प करेंगे। मैंने इनसे रिक्वेस्ट की है कि अपने जो आयुष्मान भारत में जब भी कोशिश करो कि पैकेज में आ जाए, और किडनी ट्रांसप्लांट का पैकेज भी आ जाए, ताकि लोगों को आर्थिक संकट का सामना ज़्यादा ना कराएं। इस पर्टिकुलर पेशेंट के लिए मुझे खुशी से कहना पड़ता कि मेरा इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा हुआ है। क्या वो डॉक्टर सिंह हैं, पौरा साहब हैं, क्या मेडिकल सुपरिंटेंडेंट है, क्या ऐसी पीजीआई के लोग हैं, क्या इनको फाइनल अप्रूवल देने के। तो मुझे ये कहने में खुशी होती है कि हमने रिलेंटलेसली किया है, ये नहीं कि दिखावे के लिए कि ये किया है। ये इसलिए बुलाया आपको कि हमने एक के बाद रुकना नहीं है, और आपका सहयोग रहेगा तो जो हमारे पास फ्लो ऑफ पेशेंट खूब रहेंगे। पैसे जहाँ तक है,
पहले केस में हमने पूरी कोशिश की है कि उस परिवार को आर्थिक जो है बोझ कम से कम पड़े, जहां हो सके ना पड़े। तो मेरे को डॉक्टर कोरा और मेडिकल सुपरिटेंडेंट बताते हैं कि इन्होंने पूरी कोशिश की है कि बहुत कम उन पे आर्थिक बोझ पड़ जाए, और अगर आयुष्मान भारत में आ जाए तो ये आर्थिक बोझ और भी कम हो जाएगा। तो अब एक एक करके कोई भी पूछे, मेरी टीम जहाँ पे है अवेलेबल है। Would you like to tell the media person that you, as you say that there are so many doctors for cornea transplant, but is there any doctor available in here for retina specialist doctor? There are two doctors. ये मैं दो हैं? आपको दो हैं। बताना चाहूँगी. Yesterday we had our first convocation, which was addressed by our Honorable President of India, and she made an announcement that she would like to see AIIMS Bathinda as a regional center of excellence. And for that, for becoming that regional center of excellence, we have to recognize certain areas in which we are going to promote activities in that particular field. Actually, as you know, cancer is a very, very common condition here. So we are developing our cancer facilities, and for that we already have linear accelerator, which we are doing radiation oncology, medical oncology, surgical oncology. We'll also like to have proton therapy and CMBT therapy in this particular field. As far as transplantation is concerned, we have already talked about renal, liver and heart transplantation, heart-lung transplantation. We would like to promote that as soon as possible, because for AIIMS Bathinda, it is possible that we can progress at a greater pace than what we were doing earlier when we were in PGI and other places, where the pace was slower, but now the pace will be faster. So we are also emphasizing on other cardiac care. As you know, cardiac surgery has really advanced. We have Dr. Rajiv Gupta, who is a cardiac surgeon, and they have done a large number of cardiac surgeries of different types, of beating heart surgeries, pediatric surgeries, and valve replacements. So those also will continue as a regional center of excellence. Along with that, of course, cardiac and cardiac lung transplantation is other thing which is on the cards. Then we have ophthalmology, as you said, corneal transplantation is already done. We have other routine ophthalmological services which are available. You know that a large section of our society suffers from glaucoma, also from cataracts, which is the most common cause of treatable blindness. And we have to give best services for these causes of blindness as well. And you know, these days we are having a glaucoma month or week, which is continuing. A lot of education is being given to people to get the intraocular pressure tested, because sometimes you just don't know that you have raised intraocular pressure, which is glaucoma, काला मोतिया जिसको कहते हैं. वो एक ऐसा कॉज ब्लाइंडनेस का होता है जिसका फिर इलाज नहीं हो पाता, इसलिए उसको पहले ही उसका इलाज जो है वो प्रिवेंटिव रोल में कर लेना चाहिए. रेटिना जो है, आपने सवाल उठाया रेटिनल ट्रीटमेंट का, वो डायबिटिक रेटिनोपैथी है एक्चुअली द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रेटिना गेटिंग इन्वॉल्व, बिकॉज उसमें वैस्कुलोपैथी होती है, उसमें किडनी भी खराब होता है और रेटिना भी खराब होता है. और आजकल तो ऐसे AI के जरिए ऐसे मेथड चल पड़े हैं कि रेटिना को देख के लोग डायग्नोसिस दे रहे हैं कि इस पेशेंट को डायबिटीज़ है कि नहीं, या उसके किडनी खराब होना वाला है कि डायबिटीज़ की वजह से या नहीं है. सो retina is very important, and we have two surgeons who are interested in retina, and actually our ophthalmologists are trained in PGI Advanced Eye Center. तो वो लोग उन सब टेक्निक्स जो हैं उनको लेके रेटिनल ट्रीटमेंट जो है, रेटिनोपैथी का जो ट्रीटमेंट होता है लेजर वगैरह के साथ करते हैं, वो सब भी करने वाले. मैम बार-बार जिक्र आ रहा है कि कॉर्निया भी अवेलेबल होता है. कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन भी हमारे इंस्टीट्यूट में शुरू हो चुकी है. हमारे डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी ने कॉर्निया ट्रांसप्लांट करना शुरू कर दिया है. तो जो केसेस ब्लाइंडनेस के ट्रीट करने होते हैं जिसमें कॉर्निया हेल्प करता है, वो भी यहाँ पे अब ट्रीट हुआ करेंगे. इसके अलावा लिवर ट्रांसप्लांटेशन के लिए हमारा सेकेंड एम्फेसिस रहेगा, जिसमें हमारे पास गैस्ट्रो सर्जन जैसे डॉक्टर ने बताया कि हैं जो लिवर रिसेक्शन करते हैं, कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज करते हैं. तो उसमें स्टार्टिंग के लिए वो कैडावरिक ट्रांसप्लांटेशन बेटर रहता है, लेकिन आजकल लिवर जो है वो लिविंग रिलेटेड भी होता है. मतलब रिलेटेड जैसे किडनी ट्रांसप्लांट होता है, वैसे ही जो ज़्यादा यूज़ में अब आ रहा है वो लिविंग रिलेटेड लिवर ट्रांसप्लांट है, जिसमें जो रिश्तेदार हैं वो अपना पार्ट ऑफ लिवर
वो डोनेट करते हैं पेशेंट के लिए। और आपको जैसे मालूम है कि अल्कोहलिक लिवर डिजीज से प्लस इन्फेक्शियस लिवर डिजीज से जो हेपेटाइटिस वगैरह होता है उससे लिवर फेलियर बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ पंजाब में भी लिवर फेलियर भी बहुत ज़्यादा है। तो उन पेशेंट्स को फ़ायदा करने के लिए कैडेवरिक लिवर ट्रांसप्लांटेशन हमें प्रमोट करना है। उसका फर्स्ट स्टेप ये होता है कि सब लोगों को हम एक प्लेज दिलाएं कि वो अपने ऑर्गन्स डोनेट करेंगे, और उनकी फैमिलीज़ जो हैं जो बाद में कंसेंट देती हैं उनके पास वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए। एक डोनर कार्ड होता है जिसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन रहती है, और आजकल तो QR कोड से आपका वो बन जाता है वो कार्ड जो है। तो हमें एक ये भी मैसेज मीडिया को देना है कि आप ये डिसेमिनेट करिए इन्फॉर्मेशन कि ऑर्गन डोनेट करने से फ़ायदा ही होता है, उससे कोई नुकसान नहीं होता। और जब कोई अननेचुरल डेथ होती है या कोई मान लीजिए रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है या ऐसी चीज़ है जिसमें ब्रेन डेड हो जाता है इंसान, तो फैमिली जो है वो डिसाइड भी कर सकती है। और उस समय फिर वो प्रोसेस जो है, जैसे डॉक्टर ने बताया कि हमारे काउंसलर्स होते हैं, सोशल वर्कर्स होते हैं जो मोटिवेट करते हैं फैमिली को कि वो पेशेंट के ऑर्गन्स को डोनेट करें। और अगर पेशेंट ने ऑलरेडी प्लेज किए हुए हैं ऑर्गन्स तो वो काम आसान हो जाता है। क्योंकि एम्स वाला जो काम है हाँ